हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जैकोबियन का ही पार्ट है, जैसा मैं आपको प्रीवियस में बता भी चुका हूँ मैं, राइट। तो जैकोबियन के पार्ट में आगे का जो टॉपिक है वो है अब आपका कि जैकोबियन की हेल्प से आप पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैसे निकालें। न्यूमेरिकल से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कैंडिडेट मिस्टेक करता है। हम ये ध्यान नहीं रखते कि पार्शियल डेरिवेटिव किस टाइप के फंक्शन का निकलता है, राइट। तो इस पूरी चीज को समझते हुए आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप समझें, जिसमें कि आप पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं किसी भी टाइप का विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन। तो डिफाइनिंग फॉर्म क्या कहती है पहले उसको समझें आप, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल को लूंगा मैं इसी वीडियो में, और इसके साथ में इसमें ऐड करूंगा मैं फंक्शनल रिलेशनशिप, वो और लेकर आऊंगा मैं, ताकि मैं इस टॉपिक को आज एंड करूँ मैं, ठीक है। तो इसकी डिफाइनिंग फॉर्म क्या कहती है, लेट F1, F2 and F3 be the three implicit function of, अब ये वेरिएबल्स देखेंगे आप, u, v, w, x, y एंड z, यानी वो रिलेशन जो हैं उन रिलेशंस को कंबाइन करके आपने तीन इम्प्लिसिट फंक्शन बनाए आपने। देन द पार्शियल डेरिवेटिव can be found by the following formula। वो फॉर्मूला क्या है उसको आप देखिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे न्यूमेरिकल कहता है इस रिलेशन, इस इम्प्लिसिट फंक्शन और उसके अंदर के वेरिएबल्स को लेकर, अगर मान लीजिए आपसे न्यूमेरिकल कहता है कि भाई आपको फाइंड करना है डेल x अपॉन डेल u, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है फंक्शन x का इन टर्म्स ऑफ u, है ना, तो -1 की पावर 1 रह गया, यानी आ गया वो नेगेटिव में। उसके बाद पहले डिनोमिनेटर टर्म को लिखिए, तो वहां पर आपकी डिनोमिनेटर टर्म क्या होती थी, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो डेल ऑफ f1, f2, f3 अपॉन ये दी हुई है x में, यानी डेल ऑफ x, y, z। इसको पहले डिनोमिनेटर में लिखिए। अब उसके बाद यही पूरी वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी, बट रिप्लेस किसको कर देना है, x इज रिप्लेस बाय u। तो ऊपर की टर्म हुई डेल ऑफ f1, f2, f3 अपॉन डेल ऑफ x इज रिप्लेस बाय u, बाकी एज इट इज y एंड z। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका डेल एक्स ओवर डेल यू को फाइंड करने का, ठीक। तो नोटिंग इसमें क्या आई, नोट इसमें आया कि फर्स्ट वी राइट द जैकोबियन इन द डिनोमिनेटर, right, and then we write the Jacobian in the numerator by replacing x by u। ये इसकी नोटिंग है। अब मान लीजिए कोई एक दूसरी टर्म ले लेते हैं, फॉर्मूला में बनाना है,
हमने एक दूसरी टर्म ले ली फॉर एग्जाम्पल के बेसिस पे कि भाई अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस बेसिस पे अब मैंने ले लिया डेल यू बाय डेल एक्स, तो फिर वही -1 की पावर 1 यानी माइनस, ये 1 ही आएगा, माइनस में 1। जो आपको न्यूमरेटर में है इसको पहले डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, यानी डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन ये किस टर्म में u, यानी डेल ऑफ u v w। अब ये पूरी वैल्यू फिर ऊपर चली जाएगी, लेकिन रिप्लेस इस बार क्या करना है u को x से, तो ये हुआ डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ x v w। ये आपने नया फॉर्म बना दिया। मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं सर आप u और x में नहीं, आप किसी और में लीजिए, जैसे डेल v अपॉन डेल y, मैंने ये ले लिया। अगर मुझे ये निकालना है तो -1 की पावर 1, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है, केवल एक ही फंक्शन एक ही वेरिएबल है। पहले डिनोमिनेटर लिखा, ये v की टर्म है यानी u v w का पार्ट होगा, तो डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ u v w, और इसी वैल्यू को ऊपर ले गया, डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन, इस बार v को रिप्लेस करना है y से, तो डेल ऑफ u y w। समझ पा रहे हैं आप कैसे डेरिवेटिव फॉर्म बनेगी? और कोई लेना है, डेल z अपॉन डेल w, मान लीजिए ये निकालना है, तो माइनस डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन, ये z किसका पार्ट है, x y z का, इसमें से निकलेगा तो x y एंड z, यही ऊपर रिप्लेस हो गया, डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ z को रिप्लेस करना है w से, x y w। तो मेरे हिसाब से अब आप सभी ये समझ चुके होंगे कैसे पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म बनानी होती है। अब ये हम इस्तेमाल कैसे और कहाँ करते हैं, इस पर बेस अब मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ मैं। अब ये अगर आप समझ चुके हैं तो मैं न्यूमेरिकल फॉर्म को ले रहा हूँ मैं, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि पार्शियल डेरिवेटिव हर किसी फंक्शन में सीधे सीधे नहीं निकल पाता है, जो कि अब तक हम कर देते थे, है ना। तो अब इस पर बेस एग्जाम्पल में ले रहा हूँ मैं, गिवन दैट x equals to u plus v plus w, y equals to u square plus v square plus w square, z equals to u cube plus v cube plus w cube. Show that del u by del x equals to vw upon u minus v, u minus w। ठीक है, ये आपको शो करना है, ये मैंने सवाल दिया है। तो मैं आपसे पहले ये बताना चाह रहा हूं मैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी जैकोबियन के थ्रू हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो क्या इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या, डेल यू बाय डेल एक्स। ये तो मैं ये देखूंगा कि एग्जामिनेशन में जब मैं कॉपी चेक करता हूं मैं, और किसी को ये कंसेप्ट नहीं पता है, तो वो क्या करता है, वो इसको कंसिडर करता है और इसको क्या करेगा, डेल यू बाय डेल एक्स कर देगा, जबकि उसको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू या u प्लस वी प्लस डब्ल्यू या u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं ना। इसका मीनिंग ये है कि u के अंदर x है, तो यानी पहले आपको तो ये u v w निकालने होंगे इन टर्म्स ऑफ x y z, और जब u v w इन टर्म्स ऑफ x y z निकल जाएंगे, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि पहला आपका वर्क होगा कि आप u निकालें, v निकालें और W निकालें। पहला तो आपका यही काम होगा कि इन तीनों के वैल्यू को निकालें, तभी तो आप डेल यू बाय डेल एक्स निकाल पाएंगे। क्लियर? जब आप ये तीनों निकाल देंगे तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि U के अंदर एक्स वाई जेड है, तो V में भी तो एक्स वाई जेड है, W में भी तो एक्स वाई जेड है, तो ये रिलेट है ना एक दूसरे से। ये तो जब एक दूसरे से रिलेट है तो खाली इसको सॉल्व करके तो आंसर नहीं निकलेगा कि मैं केवल इसको सॉल्व कर दूं, अरे भाई एक्स वाई जेड इसमें भी तो है, इसमें भी तो है। पॉइंट मेरा समझ पाए
कि ऐसे सवालों में जिसमें इस तरीके से रिलेट हो, उस सवाल में डायरेक्ट डेल यू ओवर डेल एक्स या डेल वी ओवर डेल वाई या डेल जेड ओवर डेल एक्स ये नहीं निकल सकता। आपको वहां पर जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट यूज करना है, तभी ये निकल पाएगा। इसलिए ये टॉपिक आया पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जैकोबियन की हेल्प से। तो मैं इसके सोल्यूशन पर आ रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो आपने कंसीडर किया इम्प्लिसिट फंक्शन, लेट f1 इक्वल्स टू x माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, f2 इक्वल्स टू y माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, f3 z माइनस यू क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब आर द इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, सबसे पहले तो हमने इसको ले लिया। अब जब ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गए तो अब हमें निकालना क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स। तो इसका हमने पहले फॉर्मूला बनाया, तो -1 की पावर 1, क्योंकि एक ही फंक्शन एक ही वेरिएबल है, पहले डिनोमिनेटर को लिखा, देखा यहां पर u है तो डेल ऑफ u बी डब्ल्यू, और फिर उसके बाद इसी वैल्यू को ऊपर लिखा विद द रिप्लेसिंग पॉइंट ऑफ u इज रिप्लेस बाय x। राइट, तो ये वैल्यूज आपको निकालनी है। क्लियर, तो पहले हमने ले लिया u v w को निकाल देते हैं, उसमें से फिर x को रिप्लेस कर देंगे। तो हमने निकाला डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ u v w। डिटर्मिनेंट ऑफ मैं डायरेक्ट लिखूंगा, f1 का u v w के रेस्पेक्ट में कितना आया, -1 -1 -1, और f2 का -2u -2v -2w, और तीसरा -3u स्क्वायर -3v स्क्वायर -3w स्क्वायर। राइट, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा, 6v माइनस यू w माइनस यू w माइनस v, ये इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई आप अपने आप करें, मैं आपको ये चीज सिखा चुका हूं। नेक्स्ट इज f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ x v w। डिटर्मिनेंट ऑफ f1 का विद रिस्पेक्ट टू x 1, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू v -1, और फिर -1। f2 का विद रिस्पेक्ट टू x है ही नहीं, 0, -2v -2w, 0 -3v स्क्वायर -3w स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 6vw v माइनस w। राइट, और फिर जब इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे आप, फ्रॉम फर्स्ट del u by del x equals to minus of 6vw v minus w upon 6v minus u w minus u w minus v। राइट, तो v माइनस w यहाँ से आ गया, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 6vw अपॉन 6 से 6 भी कैंसिल है। राइट, तो वी डब्ल्यू अपॉन यू माइनस वी और यू माइनस डब्ल्यू, कुछ भी लिख सकते हो इसको। ठीक, यू माइनस वी एंड यू माइनस डब्ल्यू, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम इसमें डेरिवेटिव्स को निकालते हैं। राइट, मैं आपको इसमें कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, आप निकालें, फाइंड करें, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप, फॉर्मूला बनाइए और इम्प्लिसिट जैसे भी पीछे सॉल्व किया है उस तरीके से उसकी डेरिवेटिव्स को निकालिए। तो एड ऑन हुआ है कि डेरिवेटिव फार्मूला कैसे बनाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव फार्मूला हम किस तरीके से बनाते हैं।
तो ये आपके होमवर्क के लिए इसमें मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं। पहला सवाल है, इफ u इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन फाइंड डेल एक्स अपॉन डेल u। ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, इफ u क्यूब प्लस एक्स वी स्क्वायर माइनस यू वाई इक्वल्स टू 0 एंड u स्क्वायर प्लस एक्स वाई ऑफ v प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन फाइंड डेल u बाय डेल x। राइट, ये दो सवाल हैं, इनको आप कीजिएगा, नहीं होते हैं तो डिस्कस कीजिएगा, है ना। इस तरीके से आपको इसमें फाइंड करना है डेरिवेटिव को। नाउ अब मैं जो ले रहा हूँ मैं टॉपिक, वो है फंक्शनल रिलेशनशिप का, कि कैसे हम फंक्शन रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हेडिंग है नेक्स्ट, फंक्शनल रिलेशनशिप। ये भी एक छोटा सा पार्ट है जैकोबियन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को फाइंड करना। तो इसकी डेफिनिंग फॉर्म क्या है उसको पहले देखते हैं हम। लेट u1 u2 एंड सो ऑन un be the function of x1 x2 and so on xn, then the necessary condition for existence of relation of the form f of u1 u2 f तो नहीं, जैकोबियन होगा इसका पार्ट, जैकोबियन ऑफ u1 u2 un और डेल ऑफ f1 f2 u1 u2 un अपॉन डेल ऑफ x1 x2 xn should vanish identically। मीनिंग क्या है कि आपके पास जनरल टर्म मैंने ले लिया है कि n फंक्शन है और उसके अंदर n वेरिएबल्स हैं। तो ये नेसेसरी कंडीशन है इनके रिलेशनशिप की कि इनका जैकोबियन खत्म हो जाना चाहिए, वैनिश आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। अब वो कब आएगा? जब ये एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, है ना, तभी तो वैनिश होगा और तभी रिलेशन क्रिएट हो पाएगा। अगर मान लीजिए दो फंक्शन हैं और 10 वेरिएबल हैं तो वो एक दूसरे से रिलेट कैसे होंगे? तो आइडेंटिकली आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि जब तक वैनिश नहीं होंगे आइडेंटिकली तब तक वो रिलेट नहीं होंगे एक दूसरे से। तो फंक्शनल रिलेशनशिप का मीनिंग क्या हुआ कि अगर उस जैकोबियन की वैल्यू 0 आ रही है तो वो एक दूसरे को रिलेट करेगा, तो वो फंक्शनली रिलेट होंगे, ये हमें पता लगता है। तो फंक्शनली रिलेशनशिप की कंडीशन क्या मिली फिर? इसका मतलब दैट इज इफ जैकोबियन
equals to 0, then they are linearly dependent. Else they are linearly independent. क्लियर? तो हमने पहले तो ये समझा कि फंक्शन रिलेशनशिप क्या है, फंक्शन कब रिलेट करेगा, इस पॉइंट को समझा हमने। और इस पॉइंट को समझने के बाद हमने आपसे कहा कि इसका जैकोबियन से टच क्या है, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो वहां पता लगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो मैंने एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, फंक्शन रिलेशनशिप कब होगा, फंक्शनली रिलेट कब होंगे। मान लीजिए आपके पास n फंक्शन है, उसके अंदर n वेरिएबल्स हैं, तो ये फंक्शनली रिलेट तब होंगे, इसकी प्रायर नेसेसरी कंडीशन तब होगी जब इनका जैकोबियन वेनिश हो जाए, जीरो आ जाए, तो ये फंक्शन रिलेट होंगे। तो अगर जैकोबियन की वैल्यू जीरो है तो ये फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और डिपेंडेंट होगा तो इनके बीच में रिलेशन होगा। और अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो ये इंडिपेंडेंट है और ये रिलेट नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो ये आप निकाल सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो अब इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, इफ u equals to x plus y upon z, v equals to y plus z upon x, and w equals to y of x plus y plus z, y of x plus y plus z upon xz, then show that u, v, w are not independent, राइट। मीनिंग क्या हो गया इसका, डिपेंडेंट। एंड ऑल्सो find the relation between them, इनके बीच में रिलेशन निकालिए। डिपेंडेंट हो गया है तो रिलेशन फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, हमें यू वी डब्ल्यू को आर नॉट इंडिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट, इसका मीनिंग क्या हो गया, इफ देयर जैकोबियन यानी डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। पहले तो ये प्रूफ करना है। जब ये प्रूफ हो जाए तो हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है या नॉट इंडिपेंडेंट है, और फिर इसके दूसरे पार्ट पर आएंगे कि उनका बीच में रिलेशन क्या है। तो जब हमने इसको फाइंड किया, देयरफॉर डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जेड, तो जब आपने इसके पार्शियल डेरिवेटिव करके इसको फाइंड किया तो ये आया u का विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन z, विद रिस्पेक्ट टू y 1 अपॉन z, विद रिस्पेक्ट टू z माइनस x प्लस वाई अपॉन z स्क्वायर। सिमिलरली माइनस y प्लस z अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन x
1/x। थर्ड वाले का करेंगे -y² अपॉन x² z -y/x²। दूसरे में आएगा 1/z प्लस 2y/xz प्लस 1/x। और तीसरे में आएगा -y/z² -y²/xz²। राइट, इस तरीके से आएगा। फिर इसमें से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे बेटर वे है कि आप इसमें से डिनोमिनेटर को फिनिश करें। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में z² मैक्सिमम है, तो z² कॉमन निकालिए, तो यहाँ z से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा। सेकेंड टर्म में x² है हायर, तो x² को बाहर निकालिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। और नीचे से x² z², इन तीनों में से कॉमन निकालिए। तो ये टर्म बाहर निकालनी है आपको, है ना, और सिंप्लीफाई इसको करना है। तो इसका रिजल्ट जो है z² x² z², तो आएगा x4 z4, और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वो आएगा 0। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि डेल ऑफ u v w अपॉन डेल ऑफ x y z, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो आप कहेंगे हेंस u v w आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक, जैसे ही नॉट इंडिपेंडेंट प्रूफ हुआ तो फिर आप रिलेशन निकालेंगे, यानी u v w का आपस में क्या रिलेशन है। तो उस रिलेशन के लिए आपने सपोज करो u और v की मल्टीप्लाई की। रिलेशन का मतलब है कि आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवाइड करें किन्हीं दो को, और उनका रिजल्ट तीसरा आ जाए तो वो रिलेट हो गया, है ना। रिलेशन ऐसे तो निकालेंगे आप। तो हमने दो की मल्टीप्लाई की, u और v की। तो u है आपके पास x प्लस वाई अपॉन जेड, और v है आपके पास y प्लस जेड अपॉन एक्स। जब इनकी आपने मल्टीप्लाई की तो आपको मिल गया, अब मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस y² प्लस वाई जेड अपॉन एक्स जेड। ठीक, y कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स जेड प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स जेड। तो ये आपको मिल रहा है w प्लस 1 बराबर u। ये इसमें रिलेशन है। तो इस तरीके से रिलेशन फाइंड किया जाता है। तो हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर किया कि कैसे हम फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शन के कैसे पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, या ये कहूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है अगर फंक्शन हमारे पास इम्प्लिसिट है, तो उस कंडीशन में हम कैसे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मेशन किस तरीके से बनाना, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल वो आपको कराया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हाउ टू रिलेट फंक्शन आइडेंटिकली। तो फंक्शनली रिलेट वो एक दूसरे को करेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए आपका जैकोबियन अगर 0 आ रहा है तो वो रिलेट करेगा, उसकी वैल्यू जैकोबियन की 0 आएगी तो वो रिलेट करेगा। अगर वो 0 नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट होगा और वो रिलेट नहीं करेगा। तो इस वीडियो के साथ मैंने जैकोबियन टॉपिक की 4 वीडियोस ली, जिसमें ये टॉपिक क्लियरली आपको ईच एंड एवरी स्टेप से समझा पाऊंगा। होपफुली आपकी समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, जो डाउट हो उसको पूछिएगा। थैंक यू।